अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 10 का यूनिट नंबर 2। ये जो चैप्टर है इसका नाम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थ्योरी कर रहे हैं और इस एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हम कर रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है विदाउट सॉल्विंग, सॉल्व किए बगैर फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका जो सोल्यूशन है वो बहुत इजी है, लेकिन सोल्यूशन की तरफ जाने से पहले मैं आपको क्वेश्चन को समझाना चाहती हूँ कि क्वेश्चन क्या है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही इक्वेशन जिसकी पावर 2 हो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। यहाँ x की पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स। अब रूट्स क्या होते हैं? जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है जो हमने पीछे किया है, जो हमारे पास होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है ये जो है ये फार्मूला जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है। रूट्स कैसे हैं? क्योंकि एक दफ़ा वैल्यू प्लस के साथ है, एक दफ़ा माइनस के साथ है। अगर इसको हम अल्फा के साथ प्लस वैल्यू लिख दें, यानी कि माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, और बीटा के साथ क्या लिख दें? माइनस बी, सॉरी यहाँ प्लस दफ़ा और यहाँ माइनस, एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ, तो ये क्या हो जाएंगे? देखें अल्फा और बीटा, ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, ऐसे ही है। तो एक दफ़ा हमने प्लस के साथ, यहाँ प्लस भी है माइनस भी है, एक दफ़ा प्लस के साथ उसको अल्फा के आंसर दे दिया और एक दफ़ा माइनस के साथ लिखा और उसको बीटा कह दिया। अब अगर हम इनको सॉल्व करें, यानी कि रूट्स जो हैं उनका सम और प्रोडक्ट लें, सम यानी कि ऐड और प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो ऐड करके जो आंसर निकलता है, यानी कि अल्फा और बीटा को अगर हम ऐड करें, ये वाली वैल्यूज़ भी जैसे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ऐड हुई है वैसे ही राइट हैंड साइड भी ऐड होगी। जब हम ऐड करते हैं, मैं आपको ऐड करके नहीं दिखा रही, आप खुद ऐड करके देख लो, तो आंसर जो आपका आएगा कटिंग के बाद एलसीएम लेने के बाद वो आएगा माइनस बी ओवर ए, ठीक है। इसी तरह जब अल्फा और बीटा को, ये अल्फा है और ये बीटा है, इसको आपस में प्रोडक्ट लोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो आएगी सी ओवर ए। आप ऐड करके भी देख लो यही वैल्यू आएगी, आप मल्टीप्लाई करके भी दोनों को देख लो तो सी ओवर ए वैल्यू आएगी। अब इससे क्या पता चला? इससे पता चला कि अगर हम दोनों का सम लें, दोनों रूट्स का, क्योंकि ये रूट है तो दोनों रूट्स का अगर हम सम लें तो वो माइनस बी ओवर ए के बराबर है, और अगर दोनों रूट्स को हम मल्टीप्लाई करें तो वो सी ओवर ए के बराबर है। ये हमारे पास दो फार्मूलाज निकल है, ठीक है। अब दो फार्मूलाज हैं, उसने खुद ही कहा है विदाउट सॉल्विंग, क्योंकि हमने सॉल्व नहीं करना, हमने जस्ट इन दो फार्मूलाज को यूज करके हमने विदाउट सॉल्विंग हमने सम और प्रोडक्ट निकालना है रूट्स का, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब हमने जस्ट इन दो फार्मूलाज को यूज करके सम और प्रोडक्ट निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ऐसा भी हो सकता था मैं ये आपको ना बताती और सिर्फ आपको ये फार्मूले बता देती, लेकिन मैं चाह रही थी कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि ये दोनों फार्मूलाज कहाँ से आए हैं, तो इसलिए ये सारा काम मैंने किया है। अब हमें पता है अगर इसका मुकाबला किया जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ए एक्स स्क्वायर जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें तो हमारे पास ए बी और सी की वैल्यू निकल आती है। ए हमारे पास यहाँ 1 है, ए यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और बी का एक्स का कोफिशिएंट बी है, और यहाँ कंपेयर करेंगे तो -5 आ जाएगा, और सी हमारे पास 3 आ जाएगा जब हम कंपेयर करेंगे। अब ए बी और सी की वैल्यू जब हमने जनरल फॉर्म से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म से जब हमने कंपेयर किया तो हमारे पास ए बी और सी की वैल्यू निकल आई। अब दोनों फार्मूलाज हमें पता हैं, तो उसने यही कहा है कि सम और प्रोडक्ट, रूट्स के सम और प्रोडक्ट निकालो। सम का ये फार्मूला है और प्रोडक्ट का ये फार्मूला है। तो सम को हम कह सकते हैं एस से हम डिनोट कर सकते हैं, एस इज इक्वल टू यानी कि अल्फा प्लस बीटा, वो किसके बराबर है? वो माइनस बी ओवर ए के बराबर है, और बी की वैल्यू क्या निकली है हमारे पास? -5, और ए की वैल्यू क्या निकली है? 1।
मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस क्या आ जाएगा 5, और नीचे अगर डिनोमिनेटर में अगर 1 हो तो उसको हमें शो करने की ज़रूरत नहीं होती। तो हमारे पास सम जो निकला है वो हमारे पास 5 निकला है, ठीक है। इसी तरह प्रोडक्ट को P से डिनोट करेंगे और वो हमारे पास क्या होता है अल्फ़ा और बीटा, और ये हमारे पास फार्मूले में C/A निकला है। C की वैल्यू हमारे पास 3 है और A की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो इसका मतलब है प्रोडक्ट क्या होगा, क्योंकि 1 डिनोमिनेटर में है तो प्रोडक्ट हमारे पास 3 आ जाएगा और ये हमारा आंसर है, ठीक है। हमने सम और प्रोडक्ट निकालने थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम और प्रोडक्ट निकाल लिए हैं। तो ये जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 5th और 6th पार्ट, क्योंकि ये दोनों आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं तो ये मैं आपको करवा रही हूँ। तो क्या है ये क्वेश्चन है, तो इसका मतलब हुआ अगर हम जनरल फॉर्म से इसको कंपेयर करें तो वो क्या होती है ax² प्लस bx प्लस c। तो ये पूरा हमारे पास a हो गया ax² प्लस ये पूरा b हो गया bx प्लस c, और ये पूरा हमारा c हो गया। तो a, b और c मैं आपको बता चुकी हूँ, फार्मूलाज हमारे पास मौजूद हैं सम और प्रोडक्ट के। सम क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा, आप पहले ये लिख लो, लेट अल्फ़ा बीटा बी दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन। जाहिर बात है अल्फ़ा और बीटा क्या है, रूट्स हैं। अल्फ़ा एक दफ़ा क्वाड्रेटिक फार्मूला एक दफ़ा प्लस के साथ, और बीटा क्वाड्रेटिक फार्मूला एक दफ़ा माइनस के साथ। तो अल्फ़ा और बीटा रूट्स हैं इस इक्वेशन के। तो क्या हुआ अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a के, और b हमारे पास क्या है m + n, और माइनस ये फार्मूले वाला, और a हमारे पास l + m है, और ये हमारे पास सम निकल आया। फिर उसके बाद प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा, यानी कि अल्फ़ा और बीटा दो रूट्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट ले रहे हैं, वो c/a के बराबर है, हमें पता है। तो c हमारे पास क्या है n-l, और a हमारे पास क्या है l + m, और ये हमारे पास प्रोडक्ट निकल आया, और यही आंसर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसी तरह 6 हमारे पास 7x² - 5mx + n, तो 7 हमारे पास a हो गया, -5m हमारे पास b हो गया, और 9 हमारे पास c हो गया, 9n हमारे पास c हो गया। सम क्या है हमारे पास -b/a। आप लिखना चाहो तो लिख लो, लेट अल्फ़ा बीटा बी दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो सम क्या होगा अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि -b/a। b की वैल्यू हमारे पास -5m है, और a की वैल्यू हमारे पास 7 है। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा, 5m/7 आ जाएगा। प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास अल्फ़ा बीटा है, यानी कि c/a। हमारे पास प्रोडक्ट जो है c/a के बराबर है। c/a के c हमारे पास क्या है 9n, और a हमारे पास क्या है 7, और ये हमारे पास प्रोडक्ट निकल आया, ठीक है, और ये हमारे पास सम निकल आया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस हमने विदाउट सॉल्विंग, इनको सॉल्व किए बगैर इनका सम और प्रोडक्ट निकालना था। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। फाइंड के, हमने के फाइंड आउट करना है अगर सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, यानी जो इक्वेशन ये हमें गिवन है इसके जो रूट्स हैं उनका जो सम है इज 3/2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो सम है रूट्स का वो इतना ज़्यादा है, यानी कि 2 टाइम्स होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं प्रोडक्ट की वैल्यू को, तो 3/2 टाइम्स। तो इस सब का मतलब है 3/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोडक्ट की वैल्यू को, ठीक है ना। देखते हैं सॉल्यूशन की तरफ चले हम। लेट अल्फ़ा बी दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अल्फ़ा बीटा जो है वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं, हमने लेट कर लिया है। तो सम ऑफ रूट्स हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, -b/a के, फार्मूले से हमें पता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा अल्फ़ा बीटा, यानी इनको मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया, और वो हो गया c/a के। तो सम हमारे पास क्या हुआ, क्योंकि यहाँ b और a की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ 1 है कोफिशिएंट x के साथ, ये पूरा b हो गया, और ये हमारा पूरा c हो गया। तो b की वैल्यू क्या है 3k - 7, तो माइनस पहले से मौजूद है, और नीचे क्या आ जाएगा a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट क्या है c/a। c हमारे पास क्या है 5k, और a हमारे पास क्या है 1, और वो 1 हमने पुट कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्योंकि कंडीशन हमें गिवन है कि ये जो इक्वेशन है इसका जो सम है
वो किसके बराबर है, 3/2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यानी जो सम और रूट्स हैं वो आपस में कैसे बराबर हैं, उसने शर्त दे दी है कि जो सम है वो बराबर है 3/2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट। यानी सम की वैल्यू लिखेंगे, प्रोडक्ट के साथ हम क्या करेंगे, 3/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हम 2 टाइम्स कहते थे तो 2 को मल्टीप्लाई कर देते थे, 3 टाइम्स कहते थे तो 3 को मल्टीप्लाई कर देते थे। यहाँ 3/2 टाइम्स है तो 3/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोडक्ट की वैल्यू के साथ। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन क्या है, ये जो सम ऑफ रूट्स हैं, सम ऑफ रूट्स हैं वो किसके बराबर है, वो 3/2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट से 3/2 टाइम्स ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सम की जो वैल्यू है वो बराबर है प्रोडक्ट की 3/2 टाइम्स के। ठीक है ना, समझ आ गई। तो इसलिए हमने इन दोनों को बराबर कर दिया और 3/2 टाइम्स की वजह से 3/2 को मल्टीप्लाई कर दिया प्रोडक्ट के साथ। अब अल्फ़ा प्लस बीटा हमने निकाला हुआ है, वो है -3k -7 इज इक्वल टू 3/2। वैसे का वैसे अल्फ़ा बीटा भी हमने निकाला हुआ है, वो है 5k। अब यहाँ 2 डिवाइड हो रहा है बराबर के इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 जब इधर आएगा मल्टीप्लाई होगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -6k आ जाएगा, और 2 जब 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 14 हो जाएगा। और यहाँ 3 है, 3 को 5k से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15k आ जाएगा। 15k अब इधर आ गया तो ये क्या आ जाएगा, 15k माइनस और 6k, ये बन जाएगा 21k। या 14 को इधर ही रहने दें, -6k को हम इधर लेके जाएंगे तो ये +6k हो जाएगा। तो 15k + 6k कितना बन गया, वो बन गया 21k, और 14 में ऐसे ही मौजूद है। अब 21 क्या है, k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बराबर के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 14 को 21 पे डिवाइड करेंगे तो किसके टेबल पे आता है, 7 के टेबल पे। 7 1s are 7, 7 2s are 14, 14 कट जाएगा 21 से, 7 3s are 21। तो k की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जो कि है 2/3। और क्वेश्चन में उसने हमें यही कहा है कि आपने k निकालना है, फाइंड आउट करना है k। जब उसने कहा है कि जो रूट्स हैं इस इक्वेशन के, जो रूट्स के सम है वो बराबर है 3/2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो इसलिए हमने इस कंडीशन को यूज़ करके हमने k की वैल्यू निकाल लिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट को। यहाँ हमने m की वैल्यू फाइंड आउट करना है, और उसने कहा है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो सेटिस्फाई करते हैं इस रिलेशन को। यानी रूट्स क्या हुए, एक अल्फ़ा और बीटा जो हैं, जो अल्फ़ा बीटा हैं, जो इस इक्वेशन के रूट्स हैं वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यही बात लिख लेंगे, लेट अल्फ़ा बीटा बी दी रूट्स ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन के रूट्स हैं तो सम क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा होगा जो कि -b/a के बराबर है। b हमारे पास क्या है, माइनस फार्मूले वाला, और b हमारे पास 7 है, और a हमारे पास 1 है, यहाँ कोफिशिएंट 1 है तो -7 हो जाएगा। प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा होता है जो कि c/a के बराबर है। c हमारे पास ये 3m - 5 ये पूरी वैल्यू है, और a हमारे पास यहाँ 1 है। तो हमारे पास दोनों सम भी निकल आया, प्रोडक्ट भी निकल आया। तो हमने क्या किया, अल्फ़ा बीटा को 1 को डिनोमिनेटर में 1 हो तो वो शो नहीं होता, तो अल्फ़ा बीटा हमने कह दिया 3m - 5 के बराबर है, इसको 1 का नाम दे दिया। और अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है, -7 के, इसको हमने 2 नाम दे दिया। अब ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब हमने क्या किया, अब हम इसको यूज़ कर रहे हैं, इस दूसरे वाली इक्वेशन को। आप लिख सकते हो /2। हम 2 से क्या कर रहे हैं, बीटा को हम उधर लेके गए हैं, तो क्या हुआ, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास निकल आई -7, और बीटा इधर आया तो माइनस बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू -7 माइनस बीटा को हम किस में पुट कर रहे हैं, हम ये जो उसने रिलेशन दिया है 3α - 2β = 4, इसमें हम अल्फ़ा की वैल्यू को पुट कर रहे हैं, क्योंकि वो कहता है कि जो रूट्स हैं वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो अब हमने क्या किया, हमने जो अल्फ़ा की वैल्यू इसमें पुट कर दी, तो 3 अल्फ़ा की जगह पे -7 माइनस बीटा पुट कर दिया। फिर हमारे पास -2 बीटा है, वो वैसे ही आ गया, = 4 भी वैसे ही आ गया। 3 को -7 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 को माइनस बीटा से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया -21, और 3 को जब माइनस बीटा से किया तो -5 बीटा।
-5 बीटा कैसे आया, -3 को पहले बीटा माइनस बीटा से मल्टीप्लाई किया तो -3 बीटा और -2 बीटा जब हमने ऐड किए तो -5 बीटा बन गया। मैंने एक स्टेप बीच में छोड़ दिया, =4 वैसे ही आ रहा है। अब हमने क्या किया, 5 बीटा को इधर ही रहने दिया और 21 को उधर लेके गए तो हमारे पास वैल्यू आ गई। या 4 को अगर आप इधर लेके आओ, 5 बीटा को उधर लेके जाओ, 5 बीटा के साथ माइनस है वो प्लस हो जाएगा, 4 इधर आएगा तो -4 हो जाएगा। -4 -21 हमारे पास क्या आ जाएगा, -25। अब 5 क्या है, या मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 25 के साथ कट जाएगा तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी -5। अब हमने बीटा की वैल्यू निकाल ली है, उसके बाद हमने अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। तो अल्फ़ा हमारे पास क्या है, यहाँ से देखें अल्फ़ा हमारे पास है -7 माइनस बीटा। यहीं से इक्वेशन 2 से देखें अल्फ़ा हमारे पास क्या है, -7 माइनस बीटा। बीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं तो बीटा की जगह पे हम -5 पुट कर देंगे। पुट बीटा =-5, अल्फ़ा =-7 माइनस और बीटा की जगह पे -5। तो -7 माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। -7 + 5 अल्फ़ा की वैल्यू भी हमारे पास निकल आई। देखें बीटा की वैल्यू भी निकल चुकी थी। अब हमने बीटा की मदद से अल्फ़ा की वैल्यू भी निकाल ली। जब दोनों वैल्यूज़ निकल आई तो अब हमने क्या किया, अब हमने इसको यूज़ किया अल्फ़ा बीटा =3m-5। अल्फ़ा बीटा =3m-5। हमने करना क्या है, असल में हमने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि इसमें पहली इक्वेशन में, क्योंकि ये जो दूसरी इक्वेशन थी इसमें m यूज़ नहीं हो रहा था, इसलिए हमने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू इसकी मदद से निकाली है। लेकिन क्योंकि पहली इक्वेशन में m यूज़ हो रहा है और हमने m की वैल्यू ही निकालनी है, तो अब जब अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकल चुकी हैं अब हम इसको यूज़ करेंगे इस इक्वेशन को। तो क्या है, अल्फ़ा बीटा =3m-5। अल्फ़ा की वैल्यू निकल चुकी है जो कि -2 है, बीटा की वैल्यू भी निकल चुकी है जो कि -5 है, =3m-5। वैसे का वैसे -2 को -5 से किया तो +10 आ जाएगा, -5 इधर आएगा तो +5 हो जाएगा और इधर 3m। 10 + 5 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 3 क्या हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा। 15 पे 3 डिवाइड होगा तो m की वैल्यू निकल के आएगी, वो आ जाएगी 5। और ये हमारा आंसर है। हमने क्वेश्चन नंबर 5 में m की वैल्यू ही निकालनी थी और m की वैल्यू हमारी निकल चुकी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब हम कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, फाइंड m। हमने m फाइंड आउट करना है और उसने कहा है इफ़ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज सम और प्रोडक्ट। रूट्स क्या हुए, अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा और बीटा का सम और जो प्रोडक्ट है इज इक्वल टू गिवन लेमडा। यानी उसने लेमडा एक दे दी है, एक लेमडा हमें एक वैल्यू दी है और कहा है कि सम और प्रोडक्ट रूट्स का इस इक्वेशन का क्या है, वो लेमडा के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमें क्वेश्चन दे दिया है तो ये हमारे पास a हो गया, ये पूरा हमारे पास b हो गया और ये पूरा हमारे पास c हो गया। हमने ये जोड़ लिखना है, लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट। हमने लेट कर लिया, सपोज कर लिया कि अल्फ़ा बीटा क्या है, रूट्स हैं, तो उनका हमें फार्मूला पता है कि उनको अगर सम करें यानी अल्फ़ा और बीटा को ऐड करें तो वो -b/a के बराबर है। b हमारे पास क्या है, 7m-5 और a हमारे पास क्या है, 2m + 3। ठीक है, ये हमारे पास, सॉरी यहाँ माइनस भी आएगा बीटा का, ये b के साथ जो माइनस लगा हुआ है फार्मूले वाला, तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद प्रोडक्ट हमारे पास अल्फ़ा बीटा के बराबर है, वो c/a। c हमारे पास 3m-10 है और a हमारे पास 2m + 3 है, इसको हमने 2 का नाम दे दिया। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन मैंने यहाँ लिख दिया 3 डॉट उल्टे। इसका मतलब होता है क्योंकि बिकॉज हमें पता है कि जो सम है वो किसके इक्वल है, लेमडा के, और जो प्रोडक्ट है वो भी किसके इक्वल है, लेमडा के। तो हमने अल्फ़ा + बीटा को भी लेमडा के इक्वल कर दिया एंड अल्फ़ा बीटा यानी प्रोडक्ट को भी हमने लेमडा के इक्वल कर दिया, क्योंकि ये बात क्वेश्चन में गिवन है कि सम और प्रोडक्ट दोनों किसके इक्वल हैं, वो दोनों लेमडा के इक्वल हैं। तो अगर अल्फ़ा + बीटा भी लेमडा के इक्वल है, अल्फ़ा बीटा भी लेमडा के इक्वल है, तो इस बात का क्या मतलब हुआ, इस बात का यही मतलब हुआ कि सम और प्रोडक्ट भी आपस में बराबर हैं। अगर सम जो है वो लेमडा के बराबर है और प्रोडक्ट जो है वो भी लेमडा के बराबर है, अगर दो वैल्यूज़ किसी एक वैल्यूज़ के बराबर हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो दो वैल्यूज़ भी आपस में क्या हैं, बराबर हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बराबर हैं। तो क्या किया हमने,
हमने जो हमारे पास सम निकला था ये -7m-5/2m+3 ये वैल्यू लिख दी। ये हमने क्या लिखा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यानी कि सम की वैल्यू, और ये प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास क्या निकली है 3m-10/2m+3 यानी कि सम और प्रोडक्ट को हमने इक्वल कर दिया इस शर्त पे कि सम और प्रोडक्ट जो है वो लेमडा के इक्वल हैं। अगर सम और प्रोडक्ट लेमडा के इक्वल हैं तो इसका मतलब है सम और प्रोडक्ट आपस में भी क्या है, इक्वल हैं, बराबर हैं। तो इसलिए हमने सम और प्रोडक्ट को आपस में बराबर कर दिया। आगे काम बहुत ही आसान है। 2m+3 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रही है, वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है 2m+3, ये इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -7m-5 ये इधर मल्टीप्लाई हुआ, 2m+3 आ गया, 3m-10 पहले से मौजूद है, 2m+3 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। उसके बाद 3, 4, 5 स्टेप्स होंगे, मैंने दरमियान में नहीं किए, आपको पता है। 7m को पहले 2m से मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर 7m को 3 से करोगे, -5 को 2m से करोगे, फिर -5 को 3 से करोगे। इसी तरह 3m को 2m से, 3m को 3 से, -10 को 2m से, -10 को 3 से मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करने के बाद जब हम वैल्यूज़ निकलेगी 4-5 स्टेप्स के बाद वो निकलेगी -20m² + 45 = 0। बीच वाले 4-5 स्टेप्स आपने खुद करने हैं, मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद बराबर की इस तरफ सारी वैल्यूज़ लेके आनी है, उधर 0 को रखना है, इधर आ जाएंगी तो जो सेम वैल्यूज़ होंगी यानी m² वाली m² में ऐड या माइनस हो जाएंगी, m वाली m में ऐड या माइनस हो जाएंगी, और उसके अलावा जो अलग से होंगी वो अलग से आ जाएंगी। तो m वाली जो वैल्यूज़ हैं वो कट गई हैं, तो हमारे पास वैल्यू बनी है -20m² + 45। 45 को उधर लेके गए हैं, नहीं 45 को उधर नहीं लेके गए, -20m² को क्योंकि माइनस था तो उधर लेके गए हैं, तो वो क्या हो गया +20m² और 45 यानी कि क्या हो जाएगा 45 = 20m²। तो आपको पता है जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं, क्योंकि m की वैल्यू निकालनी थी, 20m² को पहले लिख दिया और 45 को हमने बाद में लिख दिया। अब 20 क्या हो रहा है m² के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बराबर के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 20 नीचे आ जाएगा, 45 ऊपर है, इसको हम कटिंग करेंगे तो ये दोनों किस पे कटेंगे, 2 पे कटेंगे, नहीं 5 पे कटेंगे, ये हमारे पास 9 आ जाएगा और यहाँ 4 आ जाएगा। क्योंकि हमें m की वैल्यू चाहिए, यहाँ हमारे पास m² है, तो क्या करेंगे दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएगा, m की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि स्क्वायर रूट लिया है तो 7 प्लस माइनस भी आएगा, और 9 3 का स्क्वायर है और 4 2 का स्क्वायर है, और m की वैल्यू आ गई +-3/2। और यही काम हमने करना था, हमने m की वैल्यू ही निकालनी थी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही है, आपसे इजीली हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 का वैसे फर्स्ट पार्ट ही स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। तो एक्सरसाइज 2.3 आपकी कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर कोई बात समझ ना आई हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में या नेक्स्ट लेक्चर में उसका जवाब दे दूँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मुझे भूल जाता है तो इसलिए मुझे हंसी आती है, क्योंकि ये अल्फाज मैंने हर लेक्चर में बोलने होते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।